रवि हमेशा डरपोक नहीं था, लेकिन वह और उसके दोस्त शाहरुख और मीरा रात में पुराने घर की कहानियां सुनते सुनते रोमांच का अनुभव लेना चाहते थे। गांव के किनारे एक पुराना खंडहरों सा घर था, जिसे लोग अंधेरा घर कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी कोई नहीं टिक पाया और रात को वहां अजीब आवाजें आती थीं। एक रात तीनों ने निर्णय लिया कि वे चुनौती के तौर पर उस घर में रात बिताएंगे। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। घर का दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा, मानो किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। रवि ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उन्हें पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दीवारों पर पुरानी धुल भरी तस्वीरें थीं जिनमें लोग अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। मीरा ने कहा, यह जगह सच में कुछ गलत लग रही है। लेकिन शाहरुख ने हंसते हुए कहा, बस डर है, कुछ नहीं। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, एक ठंडी हवा की लहर उनके पीछे से गुजरी और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबराकर उसे खोलने लगे, लेकिन दरवाजा जकड़ा हुआ था। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो कोई धीरे धीरे उनका नाम पुकार रहा हो। रवि ने फ्लैशलाइट की रोशनी दी और देखा कि दीवार पर लाल निशान बन रहे थे, जो धीरे धीरे एक चेहरे की शक्ल लेने लगे। हर पल वह चेहरा और स्पष्ट हो रहा था और उसकी आंखें सीधे तीनों पर टिकी थीं। मीरा चीखी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रवि ने देखा कि सीढ़ियाँ गायब हो गई थीं और वे ऊपर फंस गए थे। तभी अचानक पर्दे के पीछे से कोई हाथ निकल आया और सभी का दिल जोर से धड़कने लगा। फ्लैशलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि यह हाथ बिना शरीर का था और धीरे धीरे पूरे कमरे में घूमने लगा। तीनों भागे, छत पर पहुंचे और जैसे ही रवि ने खिड़की से बाहर झांका, वह गांव अब बिल्कुल बदल चुका था। वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ कोहरा और अंधेरा। वे अब महसूस कर रहे थे कि वह घर केवल घर नहीं था, बल्कि एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। अगली सुबह गांव वाले जब उस जगह पहुंचे तो घर खाली था, लेकिन घर के सामने एक नया निशान था, 3 पैरों के निशान जो धीरे धीरे मिट रहे थे, और कोई नहीं जान पाया कि रात को वास्तव में वहां क्या हुआ। कहानी का अंत। कहा जाता है, अगर तुम कभी उस घर की ओर देखो और रात में वहां रोशनी चमकती दिखे, तो समझ लो कि वह घर अभी भी तुम्हें बुला रहा है।